हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास का फर्स्ट लेसन रीड करेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम अपनी पोएम्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी उन पोएम्स को पढ़ने पर हर पोएम को उसकी वीडियो को अपलोड करो और उसको ध्यान से पढ़ो और पढ़ के उनको सब्सक्राइब वगैरह किया करो, ठीक है, ताकि पता चले कि आपने पढ़ा है कि नहीं। चलो, आज फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट होता है स्टूडेंट्स किसी का चित्रित करना ऑफ अ लेडी। यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ का एक चित्रण सा कर रहा है, उसके बारे में डिटेल संक्षेप में बता रहा है कि कैसे क्या, मतलब उनकी जो ऑथर की और उसकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप कैसे क्या थी। कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर प्रत्येक किसी दूसरी दादी माँ की तरह वॉज एन ओल्ड वीमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और वह पिछले 20 साल से उस काफ़ी बूढ़ी और मुँह पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उसको जानता हूँ। People said that she had been once young and pretty and had been even a husband. लोग कहते हैं कि वह कभी काफ़ी सुंदर और युवा थी और इसके एक पति भी थे। But that was hard to believe, पर यह बात विश्वास करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. मेरे दादाजी का जो चित्र है, फ़ोटो है, वो अंगीठी के ऊपर यानी लटक रहा है। इन द ड्राइंग रूम में, वो ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटक रहा है। ही वोर अ बिग टर्बन, जिसमें उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और काफ़ी ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी लंबी जो सफ़ेद दाढ़ी है वो उसकी छाती के अधिकतर हिस्से को ढकती है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग इसमें 100 साल के लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसे दिखाई नहीं पड़ते कि वो मतलब कि वुड हैव अ वाइफ, जिनकी की कोई पत्नी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके काफ़ी मात्रा में मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी माँ का युवा और सुंदर होने का सवाल है, the thought was almost revolting, तो यह विचार ही एक बड़ा प्रतिक्रियावादी सा लगता है। She often told us of the games she used to play as a child, और वह प्राय हमें वो गेम बताती है, उन खेलों के बारे में बताती है जो वो स्वयं बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, जो खेल बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय से प्रतीत होते हैं। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स, और हम इनको मानते हैं लाइक की तरह, द फेबल्स होता है दंत कथाएँ, ऑफ द प्रोफेट्स मसीहा संत लोगों की, शी यूज टू टेल अस, और हम जो वो बताती है उसको हम ऐसे मानते हैं जैसे संत महात्माओं के द्वारा बताई गई कहानियाँ। कहता है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कहता है कि सी हैड ऑलवेज बेंट शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और कहता है कि वह हमेशा ही कद से छोटी, मोटी और कुछ थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे के ऊपर आर पार झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करना, पार करना। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो मुंह के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। नाउ वी वर सर्टेन, अब हमको पक्का विश्वास हो गया था। सी हैड ऑलवेज बीन, कि वह सदा वैसी थी, एज वी हैड,
जैसा कि नॉन हर हम उसे जानते थे। ओल्ड सो टेरिफाइड ओल्ड और बूढ़ी इतनी अधिक बूढ़ी दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि उससे अधिक बूढ़ी और नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स और वह उसी उम्र पर पिछले 20 साल से रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी और न ही वह कभी सुंदर रही है, बट सी वॉच ऑलवेज ब्यूटीफुल पर वह मतलब अच्छी ज़रूर है। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस और कहता है कि वह हमेशा घर के अंदर मतलब हॉबल्ड लंगड़ाती हुई सी घूमती है। इन वाइटलेस स्पॉट बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट मतलब बिना दाग के सफ़ेद कपड़े पहने हुए विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर रखे हुए टू बैलेंस हर स्टूप अपने कुबड़ या जो मोड़ पड़ा हुआ था जो झुकी हुई थी उसको सहारा देने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी और दूसरा हाथ उसका मतलब मनकों की माला से प्रार्थना गिनता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पकड़ फेस। हर सिल्वर लॉक्स उसके चांदी के जैसे सफ़ेद पड़े बाल लॉक्स मतलब होता है घिरे हुए होना, वर स्कैटर्ड बिखरे हुए, अनटाइडी खुले, ओवर हर पेल उसके पीले पड़े चेहरे के ऊपर वो उसके सफ़ेद बाल उसके पूरे मुंह के ऊपर बिखरे रहते थे। पकड़ फेस पका हुआ चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर और उसके जो होठ थे वो लगातार मूड हिलते रहते थे। इनऑडिबल होता है न सुना जाए, जिसको ऑडिबल होता है सुनने योग्य, इनऑडिबल सुनने योग्य, प्रेयर प्रार्थना। और वो मतलब कि एक कभी न सुनी जाने वाली प्रार्थना मतलब इस तरीके से वो बोलते रहती थी जैसे, तो कहता है कि जो सुनाई ही नहीं पड़ती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स और कहता है कि वह पर्वतों या क्षेत्रों में जैसे सर्दी के जो दृश्य होते हैं ना, विंटर लैंडस्केप सर्दियों के दृश्य, इन द माउंटेन्स पर्वतीय क्षेत्रों में, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस एक विस्तार ऑफ प्योर शुद्धता का, वाइट सेरेनिटी बिल्कुल सफ़ेद शांति का सा, ब्रीदिंग पीस मतलब शांति से आराम से सांस लेना, कंटेंटमेंट और संतुष्टिजनक मतलब बिल्कुल संतुष्टिजनक भाव से और विस्तृत संतुष्टि लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी मेरे माता पिता मुझे उसके साथ जब छोड़ के गए तब वो शहर गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर तब से हम दोनों साथ ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग वह मुझे प्राय सुबह जल्दी उठाती है। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन आ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग और वह अपनी सुबह की प्रार्थना को एक मोनोटोनियस होता है नीरस टेस्टलेस सिंग सॉन्ग आवाज़ में गाती है। वाइल सी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी जब मुझे नहलाती है और कपड़े पहनाती है तब वह सुबह की प्रार्थना को एक नीरस सी आवाज़ में गाती है। इन द होप इस आशा में दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट कि मैं भी उसको सुनूं और इसको मन से याद कर लूं। आई लिसन बिकॉज मैं इसको सुनता हूँ क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस मुझे उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है बट नेवर अच्छी लगती थी बट नेवर बोदर टू इट लर्न इट पर मैंने उसको कभी सीखने का साहस नहीं कर पाया। दैन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड जिसको कि वो पहले से ही साफ़ की होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद अ येलो चॉक और जिसके ऊपर पीली मुल्तानी का लेप लगा होता था। अ टाइनी अर्दन इंक पोट और एक छोटी सी इंक पोट स्याही की दवात। एंड अ रीड पेन और एक कलम
टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सभी को एक बंडल में बांध देती एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, और एक मोटी और बासी रोटी का ब्रेकफास्ट करने के बाद विद अ लिटिल शुगर बटर, जिस रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैला देती थी। यानी बासी और एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी फैलाकर ये ब्रेकफास्ट करके मैं स्कूल जाता। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों स्कूल के लिए जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ लेकर जाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ सदा स्कूल जाते थे। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट मतलब कि वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ वरांदा, जबकि बच्चे वरांदा के एक तरफ लाइन में बैठ जाते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो वर्णमाला गाते। और द प्रेयर या प्रार्थना इन अ चोर्स, एक समूह गान में। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर बैठ के धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों उनको ख़त्म कर लेते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों वापस चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट टेम्पल डोर, इस बार हमें गांव के कुत्ते मंदिर के गेट पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते। ग्राउलिंग, गुर्राते एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए। विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए लड़ते गुर्राते जो हम उन्हें रास्ते में फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता अच्छी तरीके से शहर में स्थित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। This was a turning point in our friendship, यह हमारी दोस्ती के अंदर एक मतलब मोड़ था। Although we shared the same room, यद्यपि हमारा कमरा एक ही था। My grandmother no longer came to school with me, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ ना तो स्कूल जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं किसी मोटर बस में बैठकर किसी इंग्लिश स्कूल में जाता था। कहता है कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर गलियों में न तो कोई कुत्ते होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वह हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियाओं को रोटियां खिला रही होती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शॉ लैश ऑफ ईच अदर, जो जो समय बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलते गए। फॉर सम टाइम, कभी कभार। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वह लगातार मुझे जगाती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। कहता है कि वैन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तब वो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे यानी क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। बस स्टूडेंट्स, इतना ही करेंगे आज।